प्यार और शक। कुमुद को संगीत के लिए पुरस्कार मुख्य अतिथि आदित्य सिंह, जो एक विख्यात उद्योगपति थे, उनके हाथों मिला तो वह उसे निहारते ही रह गए। उनकी उम्र 37 साल थी। मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। पिता की विरासत को 4 गुना करने की धुन में शादी ब्याह करना भूल गए थे। उनका व्यक्तित्व भी शानदार था। 6 फीट कद, जिम में वर्कआउट करने के बनाई बॉडी, बहुत खूबसूरत चेहरा जो किसी को भी आकर्षित कर लेने की क्षमता रखता था। पर उन्हें कुमुद के रूप का एक ऐसा नशा हुआ कि उसका पता लगाकर उसके घर पहुंच गए और उसके पिता से उसका हाथ मांगा। कुमुद के पिता हत पर रह गए कि इतना बड़ा आदमी उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। उन्होंने कुमुद से पूछा तो वह हैरान हो गई। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। रिश्ता बराबरी में करना ही ठीक होता है। जब यह पता उनके सम्मुख रखी गई तो उन्होंने कहा कि एक बार मुझे कुमुद से बात करने दीजिए। कुमुद की और उनकी बातचीत के बाद कुमुद ने हाँ कर दी। शादी हो गई। शादी के बाद जब उसके ससुराल में रिसेप्शन हुआ तो कुमुद की खूबसूरती की सबने दिल खोलकर तारीफ की। कुमुद और आदित्य ऐसा लगता था कि एक दूसरे के लिए ही बने थे। सुहाग रात को आदित्य ने बेशकीमती रिंग उसकी उंगली में पहनाकर उसके होठों को चूमकर अपने प्यार को दर्शाते हुए भावुक होकर कहा था कि जिस दिन से तुम्हें देखा था उस दिन से तुम्हारे ख्यालों में जी रहा हूँ। कभी मुझसे अलग मत होना। इतना प्यार पाकर कुमुद तो निहाल हो गई थी। दिन बीत रहते धीरे धीरे आदित्य की सच्चाई सामने आने लगी। आदित्य का पोसेसिव नेचर उसका दम घुटने लगा। हर वक्त सख्त करना उसकी आदत थी। अगर कुमुद कुछ भी कहने की कोशिश करती तो एकदम से नाराज हो जाते थे। एक दिन कुमुद को कैफे में अपने दोस्त अरुण और अंजलि मिल गए। उसने उन्हें अपने साथ बुला लिया तो आदित्य बेहद नाराज हो गए। घर आकर उस पर बरस पड़े। कुमुद का अपना फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया था। मायके जाना भी सीमित था। रुकने की इजाज़त नहीं थी। वह सस्ती जा रही थी। कुमुद प्रेग्नेंट थी। एक बिजनेस पार्टी में किसी बात पर बिगड़ कर आदित्य ने घर आकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। कुमुद को आदित्य से हर तरह से चिढ़ होने लगी। बेडरूम में भी उनकी मनमानी चलती। अगर कभी वो मना कर दे तो उसके चरित्र पर इल्ज़ाम लगाना तो उनका रोज का काम हो गया था। एक दिन कुमुद ने एक लेटर लिखकर घर छोड़ दिया। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर आपके साथ निभाना मुश्किल होता जा रहा है। घर छोड़कर जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आदित्य ने गुस्से में लेटर फाड़ दिया। बेहद गुस्सा आया था उन्हें, पर तमाशा न हो इसलिए चुप्पी साध ली थी। 8 साल बीत गए। कुमुद शिमला को बोर्डिंग स्कूल में टीचर हो गई थी। बहुत प्यारा बेटा था उसका, बिल्कुल आदित्य की परछाई। उसे देखकर कुमुद के मन में कसक उठती रहकर आदित्य की याद आती, क्योंकि प्यार को टूट कर किया था आदित्य ने उसे। पर उनका शक्की मिजाज उसके लिए एक नासुर बन गया था। स्कूल में भी उसके पीछे उसकी चर्चा होती। पुरुष सहयोगी उसके करीबी आने की कोशिश करते, पर वह सबसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती। जया ही उसकी एकमात्र सहेली थी जो उसकी हमदर्द थी। एक दिन मार्केट किसी काम से निकले तो कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। इस छुअन को वह पहचानती थी। शरीर में सिहरन से दौड़ गई। आदित्य पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य ही थे। कैसी हो? वह चुपचाप जमीन को देखती रही। कहाँ रहती हो? कुमुद को होठ सिल गए थे। वह चुपचाप चलने लगी। आदित्य की भी साथ चल रहे थे। सोच रही थी आदित्य बिल्कुल भी नहीं बदले। वही रोबीला चेहरा, वही स्मार्टनेस, सब कुछ 8 साल पहले जैसा। कहना चाहती थी कि हमारे रास्ते अलग हैं, पर कह नहीं पाई। घर पहुंच गई। शांताबाई कन्नू का ख्याल रखती थी। आदित्य को देखकर चौंक गई। मम्मा आप आ गए। मेरा फेवरेट चॉकलेट केक लेकर कन्नू अंदर से दौड़कर आया। अगले ही पल आदित्य को देखकर झेप गया। आदित्य उसे देखकर हतप्रभ रह गए।
ऐसा लगा कि उनका बचपन उनके सामने खड़ा है। आदित्य की आंखें भर आई। कन्नू मम्मी के पीछे खड़ा हो गया। शांताबाई के घर जाने को कहकर वह किचन में चली गई। सोच में डूब गई, किंतु कौन कहाँ दो कि पापा ग्रीन टी बनाकर बाहर लाई। आदित्य सोफे पर बैठे हुए थे। तुम्हें अब तक मेरी पसंद याद है? उनकी आवाज़ में व्यंग था। मेरा बेटा, और मुझे पता तक नहीं था। क्या उसे मेरे बारे में पता है? उनकी आंखें में दर्द झलक आया था। नहीं, कुमुद ने धीरे से कहा। क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज़ कांप उठी। क्या नाम रखा है? कन्नू। कौस्तुभ। कुमुद ने कन्नू को आवाज़ दी। कन्नू मेरा बच्चा। कन्नू बाहर आकर उससे सट कर बैठ गया। बेटा, पापा है। आप क्या पापा? कुमुद ने उसे आदित्य के सामने खड़ा कर दिया। आदित्य ने बाहें फैलाई, किंतु दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया। आदित्य बहुत देर तक उसे चूमते रहे और उसे गले से लगा लिया। पापा, आप कहाँ थे? मैंने आपको रोज याद करता था। आप क्यों नहीं आए? आदित्य ने उसे सीने में भेज लिया। कुमुद की तरफ देखते हुए बोले, बेटे, मैं बाहर गया हुआ था। आपको मेरी याद नहीं आती थी? बहुत आती थी। आई लव यू पापा। आदित्य की आंखें भर आई थी। कुमुद उठकर बेडरूम में आ गई और रो पड़ी। आदित्य और कन्नू की बातें सुनाई दे रही थी। आदित्य बड़े धैर्य से कन्नू के मासूम सवालों के जवाब दे रहे थे। रात हो चुकी थी। आदित्य उठ खड़े हुए। कहाँ जा रहे हैं? कुमुद ने कहा, होटल के रूम रुका हुआ हूँ। यहीं रुक जाइए, मुझे बर्दाश्त कर सकोगे? आदित्य का स्वर तलखिया था। कन्नू पापा से चिपक गया। पापा यहीं रहेंगे। कुमुद डिनर बना चुकी थी। आदित्य का फेवरेट मटर पनीर, सूखे आलू, बूंदी का रायता, मीठे में खीर आदित्य खुद खाते हुए कन्नू को खिला रहे थे। खाने के बाद कन्नू पापा से गप्पे लड़ाते हुए उनकी गोद में सो गया। किंतु को बेड पर लिटाकर आदित्य ड्राइंग रूम में कुमुद के सामने आकर बैठ गए। कुमुद सिर झुकाए बैठी हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद बहुत तलाश किया तुम्हें, अब तक अकेले हैं आप? कुमुद बोली, क्या करता? बेपनाह मोहब्बत की थी तुमसे, पर मैं गलत था। जब कोई चीज़ हद से गुजर जाती है तो वह घुटन बन जाती है। पापा तो चाहते थे कि दूसरी शादी कर लूं, पर तुम्हारी दी हुई चोट भुला नहीं पाया। धन्यवाद। ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।